गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं भानु प्रताप, अपने चैनल इंग्लिश विद भानु सर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक इन्वर्जन लेकर के आया हूँ। इन्वर्जन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो विभिन्न एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और चाहे वो एकेडमी आपका एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप लोग इसको देखिए ज़रा। इन्वर्जन तो इन्वर्जन होता क्या है? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए और जहाँ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वो क्रम आपको वहाँ नहीं मिलेगा। यानी कि मेरा जो नॉर्मल क्रम होता है, सब्जेक्ट और वर्ब और प्लस OW, तो यानी कि जो वर्ब होती है यहाँ आ जाएगी और सब्जेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा। ये होता है, यानी इसको रिवर्स कर दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। तो देखिए ज़रा, इसको लिख लीजिए हिंदी में। जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का सामान्य स्थान या जगह बदल जाता है। तो इसको मैंने हिंदी से लिखा दिया। जब जो आपका सब्जेक्ट रहेगा या हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इनका जो सामान्य स्थान होता है, जहाँ पर जैसे नॉर्मली सेंटेंस में होता है, वो इस क्रम नहीं रहेगा, इसका क्रम उल्टा हो जाएगा, उसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं। और कुछ इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन में प्रायः निगेटिव वर्ड आते हैं। तो इन्वर्जन में हम देखते हैं कौन कौन वर्ड आते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इन्वर्जन में सबसे पहले आपका एक आता है नेवर, एक आता है ओनली देन, नॉट ओनली, जिसके बाद आप बट आल्सो लगाते हो, रियली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, नॉवेयर, एट नो टाइम, तो ये कुछ प्रमुख वर्ड हुए। नेवर हो गया। अब एक और वर्ड आप लिख लीजिए, नो सूनर, इसके बाद देन आता है। तो बच्चों, ये आपके जो प्रमुख निगेटिव वर्ड हैं इन्वर्जन में, चाहे वो नेवर हो गया, ओनली हो गया, ओनली देन, नॉट ओनली, रियली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, नॉवेयर, एट नो टाइम और नो सूनर देन, इतने वर्ड जी प्रमुख रूप से हैं जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल करा रहा हूँ, एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा कि ये कैसे सेंटेंस बनाया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।
तो अब हम इन्हीं में से एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं ओनली देन का। ओनली देन, इसका मतलब होता है तभी। इसका क्या मतलब होता है? तभी। तो इसका मैं हिंदी सेंटेंस देखता हूँ। तभी उसने तुमको बुलाया। तो बच्चों ये नेगेटिव वर्ड अगर पहले आ जाते हैं तो वो हम समानता इन्वर्जन से ही बनाते हैं, नहीं तो वाक्य हमारा गलत होगा। तो तभी आया तो इसका मीनिंग क्या होती है इन्वर्जन में? ओनली देन होती है। तो इसको आपने लिख दिया क्या? ओनली देन। ओनली देन। फिर इसके बाद आपको सेंटेंस पहचानना होगा, सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस कौन सा बेटा? ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इस वजह से इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड लगेगी। तो क्या लगाओगे? डिड। ठीक, यही इन्वर्जन हो गया। जैसे इंट्रोगेटिव वाक्य पढ़ते हैं वो भी इन्वर्जन है। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, दैट इज ए कॉल्ड इन्वर्जन। तो ओनली देन डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे ही कॉल यू। ये आपका सेंटेंस हो गया। अगर सेंटेंस यही ऐसा होता कि ओनली देन के बाद ये सब्जेक्ट होता तो ये आपका सेंटेंस गलत था। अगर सेंटेंस ऐसा होता ओनली देन ही कॉल्ड यू, तो ये सेंटेंस गलत था, क्योंकि हम इन्वर्जन लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसकी फुल वीडियो नेक्स्ट टाइम में मिलेगी। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। धन्यवाद।